आज हम बात करेंगे शुभ पौधे की। वो पौधा जो कि आपके घर के वास्तु को ठीक करे, आपको समृद्धि लाए, वैसे पौधे की हम बात करेंगे। जिसमें कि सबसे कॉमन जो कि हर जगह पाया जाता है, शहर में, गांव में, रूरल एरिया में और सिटी में, तो वो पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट आपको हर जगह मिलेगा। इसका मान्यता है कि ये जब भी जिस घर में रहता है उसमें समृद्धि आती है और इसको ऊपर जाना शुभ माना जाता है। अगर आप ऊपर ले जाते हैं इसको तो शुभ माना जाता है। तो ये पहला पौधा है हमारा मनी प्लांट। दूसरा पौधा है हर सिंगार। हर सिंगार इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और माना जाता है कि इसमें दुर्गा माँ का निवास होता है और इससे बहुत ही आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये दूसरा पौधा है हमारे पास। तीसरा पौधा है अपराजिता। ये लता के समान होती है। अपराजिता का मतलब ही है कि जिसको कोई पराजित ना कर सके। और यह इसकी कहानी ये है कि यह स्वर्ग से आया है और रुक्मणी ने कृष्ण को कहा था, रुक्मणी जो कि उनकी बीवी है, तो कृष्ण को कहा था कि भैया मुझे ये चाहिए, अपराजिता चाहिए। ये स्वर्ग में रहता था। तो इंद्र को जाके उन्होंने बोला तो इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं दे सकते, मृत्यु लोग ये नहीं जाएगा। तो ये वहाँ से युद्ध करके कृष्ण जी ने इसको धरती पर लाया है और इसका नाम है अपराजिता। इसमें दो कलर होते हैं, वाइट और ब्लू। ये दोनों कॉमन है, ऐसे एक ब्राउन भी होता है। तो ये दोनों कॉमन है। इसमें डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों आते हैं। तो ये भी एक शुभ और शांति और आपके घर को वास्तु को ठीक करने वाला होता है। चौथा पौधा है तुलसी। तुलसी जो कि आपको हर घर में मिलेगा ही मिलेगा और इसकी तो आयुर्वेद में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये उपयोग है। और तुलसी में माँ तुलसी का निवास होता है और जहाँ तुलसी रहती है वहाँ विष्णु जी भी रहते हैं। तो इसलिए तुलसी आपको घर में रखना चाहिए। ये चौथा शुभ पौधा है। पांचवा शुभ पौधा जो कि आपके घर के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो है शनि। इस पौधे को शनि कहते हैं, शनि के नाम से जाना जाता है और इसके रहने से आपके घर में भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहेगा, ये मान्यता है। और शनि को अक्सर घर में रखा जाता है और घर के सामने में रखा जाता है। घर के सामने में रखा जाता है, बाएं साइड में रखा जाता है। ये देखिए मेरा है, घर है, दरवाज़ा है, दरवाज़ा के बाएं साइड में है। तो ये भी शुभ माना जाता है। छठा पौधा है आपका चंपा। चंपा को ऊर्जा का सर्जन कहा जाता है और इसमें ये भी दुर्गा माँ का बहुत ही, और दुर्गा काली जो भी होती है माता, उनकी बहुत ही पसंदीदा पौधा है और इसमें ऊर्जा का सर्जन होता है और घर के आगे या बालकोनी में इसको रखने से शुभ माना जाता है। और ये है पान। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ये बहुत ही शुभ है। आपका कोई भी शुभ कार्य होगा तो बिना पान के नहीं होता है। आप कहीं जाइएगा भी तो दही पान, इतना ये शुभ है। तो ये इस पौधे को भी आप लगाइए। लगाने में बस यही है कि इसको छाया में रखिएगा। आप अगर शहरों में रहते हैं, आपको अगर जो अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, तो ऐसी जगह पर रखें यहाँ जहाँ धूप ना लगे। तो ये बहुत, जैसे ये देखिए मैं पेड़ के नीचे इसको लगाए हुए हूँ और ये कितना बुशी है, कितना अच्छा ढंग से चल रहा है। अभी बारिश का समय है इसलिए सफाई थोड़ा कम होगी, क्योंकि बार बार सफाई करने के बाद जंगल हो जाती है। इसलिए पान आपके घर के लिए बहुत ही शुभ है। सातवां पौधा आपका पान था, तो आठवां पौधा ये आपका आम है। आम के बिना कोई भी पूजा का शुभ कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि आपकी घर में आप अगर जो निवास करने के लिए जाते हैं नए घर में, तो पहले आम के पत्ते से पूरे घर को बांधा जाता है एक अच्छे रस्सी की मदद से। तो और कोई भी पूजा हो, कोई भी कलश हो, उसमें आम का पत्ता के बिना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी शुभ कार्य आम के पत्ते के बिना नहीं होता है। यहाँ तक कि
जब हम लोग पंचतंत्र में विलीन होते हैं तो उसमें आम का लकड़ी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। इसलिए यह इतना शुभ है कि आपके जन्म से मृत्यु तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। 9वां पौधा जो है ये आपका बेल है। बेल को लगाना मतलब साक्षात शिव भोले बा को स्थापित करने के बराबर होता है। और बेल आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व रखता है, पेट के लिए बहुत ही है। और बेल के बारे में जाना जाता है कि बेल आप यहीं खा लीजिए, ये अमृत फल है, ये स्वर्ग में नहीं मिलेगा, ये मान्यता है। इसलिए आप बेल को घर में लगाइए। और बेल अगर आप ज़मीन नहीं है और आपको छत पे लगाना है तो वहाँ पर भी आपको ग्राफ्टेड प्लांट मिलता है और वो फलता भी है। इसलिए आप बेल ज़रूर लगाइए। ग्राफ्टेड प्लांट आपको मेरे शहर वाले घर में भी आपको हम दिखाएंगे कि बेल का ग्राफ्टेड प्लांट होता है और वो फलता है। क्योंकि मेरे घर में चिक्कू लगा हुआ है, चिक्कू फला भी था। और बेल अभी तक नहीं फला है, छोटा पौधा है, वो हम आपको दिखाएंगे शहर जाने के बाद। लेकिन आपके पास ज़मीन है तो आम और बेल ये 2 चीज़ आप अपने घर में ज़रूर लगा दीजिए। ये भी बहुत शुभ पौधा माना जाता है। इसे भी नाग चंपा कहते हैं, लेकिन ये चंपा का ही बहुत सी वैरायटी है। तो हमारे पास 3-4 चंपा है, तो आप एक चंपा भी लगा लीजिएगा तो वो भी ऊर्जा का सर्जन करता है। तो ये मेरे पास तो 3-4 वैरायटी है, इसलिए चंपा को भी आप लगाइए। ये गमले में भी बहुत आसानी से लग जाता है और ज़मीन में भी लग जाता है। संसिएवेरा का मेरे पास बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो लेकिन कोई भी हो, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा संसिएवेरा लगाने का ये है, तो आप संसिएवेरा भी लगाइए। ये वास्तु को बहुत अच्छा और शुद्ध करता है। घर के वास्तु को ये मान्यता है कि घर के वास्तु को ठीक कर देता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये आपको 24 घंटा ऑक्सीजन भी देगा और आपके घर के वास्तु को भी ठीक करेगा। इसलिए ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है। और ये पौधा, इसके बारे में तो सब जानते हैं, एलोवेरा भी आप लगाइए। यह भी शुभ होता है। यह भी क्या कहते हैं, घर के वास्तु को ठीक करता है। और यह एक सेकुलेंट होने के कारण थोड़ा सा इसमें पानी रहता है, तो इसे समृद्धि भी मानी जाती है, क्योंकि ये फला फूला भरा पूरा रहता है, इसलिए इसको समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये है मोगरा के बारे में इतनी खुशबू, इतना आकर्षक ये इसकी खुशबू होती है कि अच्छे आत्माओं को यह अपनी तरफ बुलाता है। और मतलब ये कहने का अर्थ है कि जब कोई विचरण करते हैं ऊपर स्वर्ग से आए हुए भगवान, तो वो इनके खुशबुओं से आकर्षित होकर आपके पास आएंगे। और ये है रात रानी के बारे में आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग की परी जब घूमती है तो रात रानी की खुशबू सूंघकर वो आपके पास आएगी। और ऐसे लोग अगर आपके पास एक बार भी आ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये कहानी आप बचपन में बहुत से बुकों में पढ़े होंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें या हिंदी मीडियम से पढ़ें। परियों की कहानी फेवरेट है बच्चों का। आखिरी पौधा है हमारा गुड़हल। ये गुड़हल में ये मान्यता है कि ये बजरंगबली का भी बहुत ही शुभ पौधा है, क्योंकि लाल पौधा जो होता है, लाल फूल जो होता है, वो बजरंगबली को बहुत ही अच्छा लगता है। और माँ भगवती को और माँ काली को भी ये बहुत पसंद है। इसलिए गुड़हल सबसे मतलब शुभ पौधा माना जाता है, इसलिए कि इसमें जहाँ पर ये रहता है वहाँ बहुत अच्छी सफाई होनी चाहिए, वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। साक्षात भगवती माँ दुर्गा, माँ काली का इसमें वास होता है, इसलिए निवास स्थान होता है। इसलिए इसको जहाँ भी आप लगाएं वहाँ ज़रा सफाई रखें, वहाँ गंदगी ना रखें। और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। अब हमने अपने इस गुड़हल के मेरे 3-4 वैरायटी हैं। एक ये है, एक वो है, वो है और एक वो है। तो और ये देखिए मेरा तुलसी, देख रहे हैं, ये तुलसी हर आपको घर में प्राप्त हो जाएगा। तो
कहने का अर्थ है कि हमारे घर में जितने भी शुभ पौधे थे वो मैंने आपको बताए, जिसकी मान्यता है कि ये शुभ है, ये मेरे घर में समृद्धि लाएगा, पैसा लाएगा, मेरे घर की वास्तु को ठीक करेगा, मेरे घर के मतलब जो विचार होते हैं उसको शुद्ध करेगा। सबसे ज़रूरी तो है गंदे विचार नहीं आने चाहिए, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी को देख के अच्छा नहीं बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा मान्यता बस इतना ही है कि आदमी के कर्म से उसका वक्त अच्छा और या बुरा होता है।